नाज़रीन, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, वो आजकल रहीम यार खान आए हुए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा मामलात डिस्कस हुए। लेकिन एक चीज़ जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रही वो हैंड शेक था जो मरीम नवाज़ साहिबा और जो वहाँ के वली अहद हैं उनके दरमियान हैंड शेक हुआ। ये हैंडशेक के ख़िलाफ़ साजिशें की गई और बड़ी वो मुरत्तब साजिश थी। इसकी हकीकत क्या है? कहा जाता है कि जब ये अरबी शहज़ादे रहीम यार खान आते हैं तो यहाँ पे आके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, शिकार करते हैं, और भी पार्टियाँ शार्टियाँ होती हैं। तो इसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तान के यूएई के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? पाकिस्तान में यूएई की इन्वेस्टमेंट कितनी है? और वो जो 1.8 मिलियन पाकिस्तानी यूएई में बरसरे रोज़गार हैं, उनके बारे में कौन कौन से मामला तय हुए, इस सारी की सारी मुलाकातों में मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बता दूं, फैक्ट्स के बाद फिर हम आ जाएंगे एक्चुअल प्रोग्राम के एजेंडे पे। फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तानी 1.8 मिलियन पाकिस्तानी, 1.8 मिलियन पाकिस्तानी जो कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 18 लाख के करीब ये लोग बनते हैं, ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएई में। ये मुख्तलिफ वहाँ पे कारोबार करते हैं और वहाँ से जो बैरूनी दर्रे मुबादला है उसको कमा के ये पाकिस्तान भेजते हैं। इमरान खान साहब भी एक मरतबा, आपको याद होगा कि सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मौजूद जो पाकिस्तानी हैं, मैं उनका सफ़ीर बन के यहाँ पे आया हूँ। अब हुआ क्या कि जब ये वली अहद यहाँ पे पाकिस्तान आए और आने के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनके हमरा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा भी उनको मिलने के लिए गई। फिर वहाँ पे एक हैंडशेक हुआ, और उस हैंडशेक को लेके जो फासिक राजा है, आदिल राजा, और इसके अलावा और भी सोशल मीडिया पे वो एंटी पाकिस्तानी लोग जो कि पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं और एक मौका भी नहीं जाने देते कि वो पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ और दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ख़राब किए जाएँ। इसको लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि जी देखें जी, हाथ मिलाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, अब हम सबसे पहले फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि कोई भी स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उसका हुक्मरान होता है, जब वो किसी दूसरी स्टेट के दौरे पे जाता है तो वहाँ पे मुलाकातें होती हैं। एक सफारती हैंडशेक भी होता है जो कि अमूमन इस चीज़ से बालातर होता है कि कोई मेल है या फीमेल है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मरीम नवाज़ साहिबा पहली मरतबा वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पे बराजमान है। वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भतीजी होने के साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी कि सूबा पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कि जो उस्मान बुज़दार साहब थे, वो भी वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। समटाइम्स कई जगहों पे सफारती जो मामलात होते थे उसकी धज्जियाँ वो उड़ाते हुए आपको नज़र आते थे, लेकिन हमने कभी भी इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखा, ना ही सुना। अब ये जो फासिक राजा है, ये करता क्या है? ये करता है कि ये जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनको ख़राब करने की कोशिश करता है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर लगा के फिर इसके ऊपर इसने मुख्तलिफ ट्वीट्स किए, जिससे इसने कुछ ऐसा मंजरनामा खींचा कि पता नहीं कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई बहुत बड़ा गुनाह कबीरा हो गया। नाज़रीन, जब हमने फैक्ट्स चेक किए, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सफारती आदाब होते हैं कि आपको हैंडशेक करना पड़ता है। अनडाउटेडली हाथ ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया, ये नहीं होना चाहिए। चंद रोज़ पहले आपको याद होगा कि बुशरा बीबी को लेके एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसको बड़ा हाईलाइट किया, और ये कहा गया जी कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खुदा न ख्वास्ता कोई बयानात दिए हैं, उससे जो सऊदी अरब है, जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग जाएगी। अब जब ये वाला प्रोपेगेंडा यूएई के वली अहद के पास जाएगा तो इससे भी नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और मरीम नवाज़ साहिबा के इमेज को डैमेज करना है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है कि वहाँ पे कोई हैंडशेक हुआ और कोई बड़ा ज़ोरदार हैंडशेक हुआ। एक नॉर्मल हैंडशेक था जो कि अमूमन दो ममालिक के सफ़ीर जब मिलते हैं, दो ममालिक के हुक्मरान या दो स्टेट्स के हुक्मरान जब मिलते हैं तो इस तरह का हैंडशेक होता ही होता है। अब आपको एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर जाना होगा। लोग कहते हैं कि ये जो सऊदी वली अहद हैं, जो सऊदी शहज़ादे हैं, जब ये पाकिस्तान आते हैं यहाँ पे आके शिकार करते हैं और भी कोई गैर इखलाकी सरगर्मियों में ये मुलविस रहते हैं। नाज़रीन, हमने जब फैक्ट्स चेक किए और हमने जब इन्वेस्टिगेट की और अपने सोर्सेज से पता चलाया
तो आप दंग रह जाएंगे कि ये जो सऊदी वली अहद हैं, क्या इनके पास दुनिया के किसी मुल्क में भी जाने की कोई कमी है? और अगर आप ये बात करते हैं डेजर्ट की, तो डेजर्ट तो पूरे के पूरे सऊदी अरब है। लेकिन ये क्या करते हैं, अब आप एक चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें कि न्यू ईयर नाइट पे अप्रोक्सीमेटली कुछ लाखों की तादाद में पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दुबई जाते हैं नए साल की वहाँ पे सरगर्मियाँ देखने, एक्टिविटीज़ देखने। सिमिलरली ऐसे ही जो यूएई के हुक्मरान हैं वो कहने को कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने, चूंकि पाकिस्तान उनका हमसाया ब्रादर मुल्क है, तो इसलिए ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सऊदी शहजादे हमारे मुल्क में आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है। आपको याद होगा वो सैलाब मुतासरीन और सैलाब जब आया पाकिस्तान में, अप्रोक्सीमेटली कोई 2 मिलियन घर ऐसे थे जो डैमेज हुए, फिर उसके बाद कोई 7 मिलियन लोग थे जिनकी हलाकतें हुई, और कोई अप्रोक्सीमेटली हमारा 30 मिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ। और यूएई ही वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में ना सिर्फ मदद की, फिर हमने देखा। अच्छा, अगर हम रहीम यार खान की बात करें, रहीम यार खान में मैक्सिमम जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, अंदाज़ा है, जो वहाँ रहीम यार खान में रहते हैं, कि वहाँ पे जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो यूएई की तरफ से ही की गई है। अब हम आ जाते हैं आदिल राजा का प्रोपेगेंडा और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का हैंडशेक। इसमें कतन कोई हकीकत नहीं है। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया कि जिस तरह से मोहतरमा बुशरा बीबी के बयान को लेकर सऊदी अरब के साथ तल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की गई, सेम एक मरतबा दोबारा फिर उसी पैटर्न पे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के हैंडशेक को लेके, और ये आदिल राजा ने एक साजिश की और सोशल मीडिया पे एक वावेला मचाया कि जी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने हाथ मिला लिया है। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, और ये मेरे जो 15 साल सहाफ़ती कैरियर है, शरीफ फैमिली इंतहाई कंजर्वेटिव है, आप लोग माने या ना माने। वो अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात करें तो मगरिब के बाद उनकी कोशिश होती है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो घर आ जाएं। ऐसी सूरत हाल में आप उनके ऊपर इस तरह की तोहमत लगाएं और इस तरह का कोई प्रोपोगंडा खड़ा करें, इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, अलबत्ता नुकसान ज़रूर होने वाला है। और नुकसान ये हो सकता है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सफारती जो ताल्लुकात हैं वो डैमेज हो सकते हैं हमारे यूएई के साथ। अदरवाइज़ आप ये देखें कि यूएई के जो बादशाह हैं, जब वो पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की, इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात हुई, पूरी काबीना वहाँ पे मौजूद थी। और मैंने आपको शुरू में भी प्रोग्राम के बताया कि कुछ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। कोई वेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के, कुछ आईटी सेक्टर्स में इनकी आगे फर्दर प्लान है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर रह के अपना रोज़गार कमाते हैं। इट मीन्स दैट वो भी हमारा एक बैरूनी ज़र मुबादला कमाने का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। अब मामलात क्या है, आपने देखा होगा कि चंद अरसा पहले दुबई का जो विज़िट वीज़ा है वो भी पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया गया। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली कोई 2 वीक पहले वो गए, वहाँ पे उन्होंने दौरा किया और फिर उसके बाद उन्होंने वली अहद को पाकिस्तान आने की दावत दी। इस दावत को उन्होंने कबूल किया और वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने ऐलान किया है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ जो रिलेशनशिप है, जो पाकिस्तान का डेफिसिट है, उसको किसी न किसी तरह से ये कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुल्फ़ी बुखारी, जो कि इमरान खान के बहुत करीबी समझे जाने वाले हैं, उन्होंने भी यूएई के प्रेसिडेंट के इस दौरा को पाकिस्तान की एक कामयाबी करार दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे दोस्त हमसाया ममालिक का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है कि वो पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे आके वो अपना एक्टिविटीज़ करते हैं और अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं। मैंने दोबारा आपको एक मरतबा दोबारा फिर फैक्ट्स आपके सामने रख दूँ। वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वहाँ पर ये होता है, चरागाहें हैं, अनडाउटेडली वहाँ पर शिकार होता है। शिकार होने के बाद अरबियों की जो उनके आप अगर वो लोग जो यूएई में रहते हैं उनके लिए ये मेरा मैसेज है, वो लोग अरबी बादशाहों के और शहज़ादों के तर्ज़ ज़िंदगी से वाकिफ़ होंगे और वो जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, अपनी पार्टियाँ मैनेज करते हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा में, और इसका मकसद था पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को डैमेज करना और फिर यूएई के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब करना। और तीसरा जो इसकी सबसे बड़ा एक जो प्रोपेगेंडे का जो एजेंडा था वो था मरियम नवाज़ साहिबा के इमेज को डैमेज करना। मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब के लिए आप ये देख लें कि अनडाउटेडली हमने उस्मान बुज़दार साहब का भी टाइम देखा है, टेन्योर देखा है। पॉलिटिक्स से बालदर होकर सोचें तो मरियम नवाज़ साहिबा सुबह से शाम तक काम कर रही हैं और उनका मकसद है कि सूबा पंजाब की तरक्की और खुशहाली, ताकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की जो महरूमियाँ हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। और यही इस हैंडशेक का मकसद था।